मौलाना कलीम सिद्दीकी और मौलाना उमर गौतम समेत 12 लोगों को उम्र कैद की सज़ा। आरोप था कि इल्लीगल तरीके से धर्मांतरण कराते थे। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। उत्तर प्रदेश की एनआईए कोर्ट ने जो है मौलाना कलीम सिद्दीकी और मौलाना उमर गौतम को और उसके अलावा उनके साथ अन्य 12 लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया था 2021 में। आरोप था कि ये लोग जो है इल्लीगल तरीके से धर्मांतरण कराते हैं और उसके बाद इनके पास जो फंडिंग आती है वो अलग अलग देशों से फंडिंग आती है, जिसका इस्तेमाल ये लोग जो है इल्लीगल तरीके से धर्मांतरण कराने के, मज़हब की तब्दीली कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी को लेकर के 2021 में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें करीब 16 लोगों को अरेस्ट भी किया गया था। उसके बाद अब जा कर के यूपी की एनआईए कोर्ट ने जो है सुनवाई करते हुए 11 सितंबर को ये सुनवाई की है कि कलीम सिद्दीकी और मौलाना उमर गौतम, उसके अलावा जो उनके साथ अन्य साथी थी, इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। उसके अलावा जो 4 लोग थे जिनको जो है 10-10 साल की जो है सज़ा सुनाई है। उसके बाद में जो है यूपी पुलिस है, उन्होंने उसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी किया है। देखिए क्या कहा यूपी पुलिस ने। उसके अलावा जो मौलाना जो कलीम सिद्दीकी है और उनके जो एडवोकेट है, उन्होंने क्या कुछ इसके ऊपर कहा है कि किस तरीके से जो है वो न्याय की जो मांग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे और उनका ऐसा कहना है कि उनकी आशा है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें इंसाफ मिलेगा। देखिए ये वीडियो। आज 11 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश की एटीएस कोर्ट में हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी, उमर गौतम, सरफराज अली जाफरी, धीरज गोविंद जगताप, अरसलान, आदम भोपड़िया बांधो और अन्य इनके अलावा 12 लोगों को 121A में आजीवन कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना, 123 में 10 वर्ष की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना और अन्य तमाम धाराओं में अपनी मैक्सिमम सजा उसमें सुनाई है। इसके अलावा जो 4 लोग थे जिन पे 121 और 123 नहीं था, उन तमाम लोगों को भी जज साहब ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम यानी धर्मांतरण का जो कानून है उसके जो सेक्शन 5 है उसमें मैक्सिमम सजा देते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है। इस फैसले के खिलाफ हम लोगों के पास अभी हाईकोर्ट का मौका है और हमें तमाम अदालतों से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अजीज हमारे साथ इंसाफ होगा। ये एक पूरा मुकदमा जो प्रिजम्पशन पे कायम हुआ था, इसमें हम तमाम वकीलों ने बहुत मेहनत और जांफिशानी के साथ 16 के 16 जितने मुल्जिमान हैं उन तमाम के वकीलों ने बहुत मेहनत के साथ इसमें अपना 100% दिया है। लेकिन जज साहब की तरफ से जो फैसला दिया गया है वो हम लोगों के लिए निराशाजनक है और ये 264 पेज का पूरा एक जजमेंट है और इसके बारे में अभी हम और डिटेल में नहीं बता सकते हैं कि ये इसमें किन बिंदुओं पर किस बारे में ये सजा सुनाई गई है। तो अभी जब पूरा मुकदमा हमें उसकी जजमेंट की कॉपी मिल जाएगी उसके बारे में आपको हम डिटेल से बताएंगे। मेरे इसी पैगाम को आप ये समझिए कि ये एक ऑफिशियल पैगाम है। इसके अलावा बराए करम फोन पर राब्ता करने की कोशिश न करें। प्रशांत सर, आज जिस तरीके का एक कोर्ट के द्वारा एक निर्णय आया जिसमें धर्मांतरण को लेके कई लोगों को एक बहुत कठोर सजा हुई है, ये क्या मामला था और किस तरीके से देखते हैं आप आज जब निर्णय इसमें आ गया है? 20 जून 2021 को अवैध धर्मांतरण के संबंध में एटीएस ने एक मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें 2 लोग नामजद थे, जिनका नाम क्रमशः मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर आलम कासमी था। ये लोग एक इस्लामिक दावा सेंटर नई दिल्ली में संचालित करते थे और इनके द्वारा कमजोर वर्ग के लोगों, दिव्यांगजनों तथा गरीब लोगों को
प्रलोभन देके, पैसे की लालच देके एक अंतर्राज्यीय रैकेट चलाया जाता था। इनके लोग विभिन्न जनपदों, विभिन्न राज्यों जैसे कि दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात तथा अन्य प्रदेशों में भी फैले थे। इस पूरे केस का जो पर्दाफाश इस तरह से हुआ कि गाजियाबाद के एक आश्रम में एक व्यक्ति सर्जिकल ब्लेड के साथ घुसा था और जब उससे कड़ाई से पूछताछ हुई तो पूरे चीज का, इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश हुआ। जब ये चीजें पुलिस के द्वारा बताई गई थी तो ये लोगों को बहुत इस पे डाउट्स भी थे। हम लोगों ने इसमें कुल 17 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट एनआईए कोर्ट लखनऊ में हमारे एटीएस ने दाखिल किया था और आज यह हर्ष का विषय है कि उसमें से 16 व्यक्तियों के खिलाफ कोर्ट ने सजा सुनाई है, जिसमें से कि 12 व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर सजा का ऐलान किया गया है और 12 व्यक्तियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड तथा 4 लोगों को 10 साल की कठोर सजा तथा अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसमें जो सरगना उस समय का था मोहम्मद उमर गौतम, काजी जहांगीर आलम कासमी तथा मौलाना कलीम सिद्दीकी सहित 12 लोगों को आजीवन कारावास तथा 4 लोगों को 10 साल की कठोर सजा है। कुल इसमें 17 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसमें से एक व्यक्ति पे माननीय न्यायालय के द्वारा कार्रवाई पर रोक लगाई गई थी। इस प्रकार जो एटीएस ने कार्रवाई की थी उसमें सफलता का प्रतिशत लगभग 100% है। इन सभी इस डिसीजन से समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि अवैध धर्मांतरण के कार्यों में जो लोग लिप्त हैं उनके एक तो सबसे पहले इनके जो उद्देश्य थे उसका पर्दाफाश हुआ है तथा लोगों में भी इसकी चेतना आएगी कि इस तरह के गलत चीजों में ना पड़े। वाकई एक आई ओपनर भी है सबके लिए। जी, ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है और ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो कार्रवाई की थी वो पूरी तरीके से तथ्यों के आधार पे तथा एविडेंस के आधार पे बेस्ड थी। धर्मांतरण जैसे किसी भी गैर कानूनी में यहाँ नहीं कर सकता और इस तरीके जी, यहाँ अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति जो अवैध धर्मांतरण के कार्यों में लिप्त है उसके विरुद्ध हम लोग नियम के अनुसार, विधि के अनुसार कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाएंगे। इस तरीके की और अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ नुक्कड़ न्यूज़ पे।